बीहड़ की खामोशी जहां मौत का दूसरा नाम है। चंबल के पानी में जहां घड़ियाल नौचने को आते हैं। ऊंचे ऊंचे टीलों में जहां कभी डाकू छिपा करते थे। वीराने में बसे ऐसे सिद्ध आश्रम पर पहुंचेंगे हम आज। इस यात्रा को शुरू करने से पहले एसआर प्रोडक्शन इतना बताना चाहता है आपको कि यह आश्रम श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर ऋषि महाराज जी का है, जहां देश विदेश से भक्तजन आने को लालायित होते हैं। ऋषि महाराज के आश्रम में जाने के लिए एसआर प्रोडक्शन की टीम को मुरैना जिला मुख्यालय से लगभग 40-45 किलोमीटर दूर अंबा के महासुखपुरा गांव जाना पड़ा। करीब 1 घंटे के सफर के बाद वो जगह हमारे सामने थी। आश्रम में उस समय रामायण पाठ चल रहा था, तो ऋषि महाराज अपने उसी रामायण स्थल पर अपने भक्तों के बीच चिरपरिचित मुद्रा में विराजमान थे। दूर दूर से आए भक्त उनकी एक झलक पाने को बेताब दिख रहे थे। इसके बाद एसआर प्रोडक्शन की टीम ने आश्रम का भ्रमण किया, जहां विभिन्न मंदिरों के दर्शन किए। आश्रम के दर्शन के दौरान हमने उस रसोई घर को भी देखा, जहां हर रोज आने वाले तमाम लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की जाती है। स्थानीय लोगों और भक्तों के द्वारा मिली जानकारी से बताया जाता है कि इस आश्रम की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ भोजन व्यवस्था आप किसी भी समय कितने भी भक्त यहाँ आए उनको 24 घंटे भोजन की व्यवस्था मिलती है। खाने के लिए तो यहाँ कभी भी आओ, रात के 10 बजे बेटा भोजन कर ले, बेटा भोजन, कोई भी आदमी बगैर खाने के नहीं जाने देते यहाँ से। और विशेष दिनों में जैसे हनुमान जयंती, गुरु पूर्णिमा आदि दिनों में यहाँ आने वाले हजारों भक्तों को पूरे समय भोजन प्रसादी प्राप्त होती है। लगभग 200-300 लोगों का भोजन यहाँ प्रतिदिन बनता ही रहता है। और ये है महाराज जी की साधना कुटी, जहां महाराज जी एकांत में अपनी भक्ति साधना किया करते हैं। इसी के साथ बाहर से आए हुए साधु संतों के रुकने के लिए इस आश्रम में ये भवन भी बना हुआ है, जहां पंखे, कूलर एवं तख्त की उचित व्यवस्थाएं की गई हैं। इस स्थान पर महाराज जी के गुरु जी श्री रघुनाथ दास जी का भी मंदिर है। बताया जाता है कि यह स्थान लगभग 50 साल पुराना है, जहां पहले रघुनाथ दास जी महाराज एक गुफा बनाकर बीहड़ों के बीच रहा करते थे। इस स्थान के साथ साथ ऋषि महाराज जी इंदौर के पास मऊ कुदरिया नामक स्थान पर अवधूत श्री ब्रजानंद जी महाराज के सानिध्य में भी कुछ समय रहे। उसके बाद ऋषि महाराज जी इस स्थान पर आ गए। इस स्थान को पुराने लोग ऋषि बाबा की गुफा भी कहते हैं। इस आश्रम का समय 50 वर्ष से बना हुआ है। हाँ, इस आश्रम केवल 1970 से प्रारंभ हुआ है और महात्मा यहाँ रह करके तपस्या करिए। वहाँ के बाद में
हम गुरु महाराज से रघुनाथ दास जी महाराज उसके शिष्य हम आश्रम पे रहते हैं। संत लोग होते हैं 20-25-50 संत रहते हैं यहाँ पर। भोजन व्यवस्था चलती है, कोई भी संत आ जाए, गरीब आ जाए, अतिथि आ जाए, अनाथ आ जाए, सबके लिए भोजन, सबके लिए व्यवस्था, और संत भजन करते हैं। बड़े प्रेम भाव से सभी लोग रहते हैं। आध्यात्म में आप कब से आए और कैसे आपका रुझान हुआ? हाँ, पहले हम पढ़ते थे, पढ़ने के बाद में हम टेकरपुर में गए। टेकरपुर में अधिकारी की यहाँ से कराया, वहाँ से वैराग्य हो गया। हमारी कमांडेंट सिकरवार साहब थी, उसके समय में हम वैराग्य धारण करके टेकरपुर से और यहाँ पर आके वैराग्य धारण किया। इस स्थान पे कितने वर्ष? इसको कम से कम 30 वर्ष हो गई हूँ। 30 वर्षों से इसी स्थान पे आप। विशेष धार्मिक आयोजनों के लिए, राम कथा, भागवत आदि के लिए आश्रम में एक विशाल भवन की भी व्यवस्था है, जहां प्रतिदिन कुछ न कुछ पाठ होता ही रहता है। जिस समय हमारी टीम आश्रम में पहुंची थी, उस समय वहां महामृत्युंजय का पाठ चल रहा था, जो विद्वान पंडितों द्वारा किया जा रहा था। यह भवन पूरी तरह से बड़े बड़े आयोजनों के लिए बनाया गया है, जिससे कि बारिश के मौसम में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। और अब यह है महाराज जी का विश्राम कक्ष, जहां रात्रि में महाराज जी विश्राम किया करते हैं। मुख्य मार्ग से आश्रम आने के 2 मार्ग हैं। एक ये सीधा मार्ग जो पैदल आने जाने वालों के लिए है। और यह है दूसरा मार्ग जो 4 पहिया वाहन आश्रम के अंदर तक जाने के लिए बनाया गया है। यह आश्रम बहुत बड़े स्थान में बना हुआ है। चारों ओर पेड़, हरियाली, तो आश्रम के कार्य के लिए गाड़ियां व ट्रैक्टर भी आश्रम में उपलब्ध हैं। पीने के पानी के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था यहाँ फ्रीजर द्वारा की गई है। तो बर्तन साफ के लिए एक टंकी बाहर और कुछ खुले में भी व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही इस आश्रम में एक गौशाला का भी संचालन किया जाता है, जहां गाय की सेवाएं रहने वाले संतों के द्वारा की जाती है। इस आश्रम में आने के बाद जो सुकून और आनंद प्राप्त होता है, वह शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। आप लोग भी अपने पूरे परिवार और मित्रों के साथ इस आश्रम पर जरूर आएं। यहाँ हमारे गुरुजी हैं, उनके पास आए हैं, अपनी सेवा करते हैं, बढ़िया आनंद से भगवान का स्मरण सुनते हैं, गाना सुनते हैं, भजन सुनते हैं, अपना बहुत अच्छा लगता है। गुरु की महिमा अनंत है, इसका कोई पार नहीं है। यहाँ जो कोई मनोकामना लेके आता है, वो मनोकामना सबकी पूर्ण होती है। और नित्य सुबह से और शाम तक भंडारा चलता है पूरे दिन, और रात को हमारे साधना करते हैं जी। और दोपहर से उनके बाद भोजन प्रसादी से रामायण चलता है नित्य। हम आदि के पुरा से हैं, रणवीर सिंह चौहान नाम है अपना जी सर। हाँ, यहाँ हमारे गुरु महाराज जी हैं। यहाँ नित्य प्रतिदिन रामायण जो 2 घंटे चलता है। मेरा नाम विजय सिंह तोमर, अम्बा, मेरे गांव का नाम जालौनी, और मैं ऋषि बाबा आश्रम पर आया हूँ। मैं यहाँ 10-12 सालों से आ रहा हूँ और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून है यहाँ पर।
इस स्थान पर आने के बाद पता लगा कि यहाँ खाने के मामले में तो बताया गया कि भोजन व्यवस्था प्रसादी ऐसी है कि आप जिस वक्त भी आएंगे, जब भी आएंगे, जिस भी स्थिति में आएंगे, लेकिन आपको हर वक्त 24 घंटे खाना मिलेगा। उसके बाद रामायण का पाठ यहाँ हर रोज़ 2.5 से 3 घंटे होता है। हर रोज़ हजारों भक्तों की यहाँ भीड़ होती है, लेकिन यहाँ पर जो भी आता है पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर जाता है और खुश होकर जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त रवि राघव और आज मैं अम्बा से लगभग 8-10 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान है जिसे ऋषि बाबा की गुफा के नाम से, ऋषि बाबा के आश्रम के नाम से जाना जाता है। और ये सौभाग्य है कि आज हमारी टीम इस स्थान पर आई है और यहाँ मैं सुबह 12 बजे से आया हूँ और समय शाम के 5 बजे हुए हैं और अभी तक यहाँ का नज़ारा बहुत ही रमणीक और देखने लायक है। और इस समय मुझे मौका मिला है गुरु जी से कुछ समय लेके बात करने का। महाराज जी, मैं एक प्रश्न और करना चाहूँगा। तो मेरा मानना यह है कि जो चंबल क्षेत्र का लोगों के दिमाग में जो बनी हुई है कि यहाँ कभी वो समस्याएं हुए थे, दस्यु समस्याएं हुआ करती थी, डकैत हुआ करते थे, लेकिन आज जो स्थिति बनी हुई है बिल्कुल अलग है। तो मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि ये एक, अगर वो भूमि भी है तो आज ये एक संत भूमि भी है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? आज संत भूमि है, यहाँ पर कोई डकैत पहले से भी नहीं रहा है। बाहर जंगल में रहते होंगे, यहाँ पर कोई आश्रम में आज तक डकैत कोई नहीं आया है। सब व्यवस्था बढ़िया रहती है, किसी प्रकार का यहाँ दुख कष्ट बिल्कुल नहीं कि संत के लिए। जानवर आते हैं, भोजन पाते हैं, मनुष्य पाते हैं, जंगली जानवर भी आते हैं, वे भी भोजन करते हैं। आप देश के लिए कुछ बोलें? हाँ, देश हमारा जो भारत भूमि है तब वो भूमि है। यहाँ देवता भी तसते हैं इस भारत भूमि में कि हमारा जन्म हो जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। ये भारत भूमि हमें साक्षात बैकुंठपुरी है और सबसे श्रेष्ठ तपोभूमि है। इसमें बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े सिद्ध लोग इसमें भारतवर्ष में हमेशा रहते हैं। इसलिए हमारा कहना है कि भाई भारत भूमि में आकर के सभी मानव परमात्मा की तरफ जाए। परमात्मा की तरफ जाएंगे तो मानव का कल्याण हो जाएगा। ये भारत भूमि हमेशा ऐसा शास्त्रों का नेम है। बहुत। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद शास्त्री, मैं जिला भिंड से ग्राम लावन से आया हुआ हूँ। यहाँ पर 1-2 बार पहले भी मैं घूमने आया था महाराज जी के दर्शन करने, लेकिन अब की बार अनुष्ठान के तौर पर आया हूँ। जो आचार्य डिग्री प्राप्त किए हुए वृंदावन धाम से आए हुए हैं। मैं सभी के साथ यहाँ 1.25 लक्ष का महामृत्युंजय अनुष्ठान कर रहा हूँ। ताप दग्धा नाम त्रयो विश्रांति हेतवे आपत्यंच कलत्रंच सद्य साधु समागमा। संतों के आशीर्वाद दर्शन से ही लाभ हो जाते हैं। इतना ही नहीं है, साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूताई साधवा तीर्थम फलत कालेन सद्य साधु समागमा। तीर्थों में जाने का फल तो कभी कभी समय आने पर मिलता है, लेकिन संत का अगर दर्शन हो जाए तो उसकी कृपा और लाभ तुरंत ही प्राप्त होता है। ऐसा मैंने यहाँ अनुभव किया है। महाराज जी की छत्र छाया में बैठ कर के मैं आनंद का अनुभव कर रहा हूँ और आप देख ही रहे हैं इस आश्रम में घूम करके यहाँ की जो अद्भुत नज़ारे हैं वो कुछ विशेष ही हैं। ये महाराज की कृपा है, तपस्थली है। इसको मैं कोट कोट नमन करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को पूरा समय हमने आश्रम में अपनी टीम के साथ काम करते हुए बिताया और फिर शाम को शूट कंप्लीट करके हम सभी अपने शहर वापस आने लगे। मित्रों, आपको इस आश्रम से संबंधित कोई जानकारी लेनी है तो वीडियो में कमेंट जरूर करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल रवि राघव को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी आशा और विश्वास के साथ आपका अपना दोस्त रवि राघव। राधे राधे।